नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा। आप देख रहे हैं तथ्य भारत। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी से नीतीश कुमार को लेकर एक के बाद एक कई सवाल किए गए, जहां पर विजय चौधरी ने नीतीश कुमार को लेकर कई बयानबाजियां की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जो भी जिम्मेदारी देनी है वो शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगी। साथ ही नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस की हुई जूम पर मीटिंग को लेकर भी उनसे सवाल किया गया। उस पर उन्होंने कहा कि इन लोगों की क्या बात हुई है, इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आने वाले वक्त में पता जरूर चलेगा। साथ ही ललन सिंह को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। सीटों का तालमेल हो जाता है। गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का, मजबूत और पुख्ता हो गया। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि हमारे नेता और हमारे पार्टी की प्राथमिकता यही है। एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे, उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पद को धारित करें। तो वो हुआ, सब लोगों ने मतलब सहर्ष स्वीकार किया है। दूसरी बात है कि इसका कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है, ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर लेना भाई, देर तो हो ही रही है, देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है, और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो जाती पूरे देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता है, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस का है कि देखिए, ये तो अभी एक तरह से काल्पनिक सवाल है, क्योंकि क्या कांग्रेस पार्टी ने तय किया है इसकी आधिकारिक जानकारी मुझे नहीं है, या कल शाम तक तो पार्टी को भी नहीं थी। अगर इस बीच में कोई गतिविधि हुई होगी तो इन चीज़ों पर तो या तो हमारी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं या पार्टी में बैठकर विचार करके जो तय होगा, जो हमारे नेता तय करेंगे वही होगा। इसमें तो कोई दूसरी बात या कोई दूसरा निर्णय हो नहीं सकता है। अगर नीतीश जी को कन्वीनर, देखिए ये तो अपरिपक्व सवाल है और काल्पनिक है, लेकिन नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता या उनकी जो एक पहचान है विकास के काम के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और सबसे हाल में जातीय गणना को
अमली जामा पहनाए जाने के मामले में या फिर संख्या के आधार पर जो समाज का सबसे गरीब तबका है उनके लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर, इन सब चीज़ों के कारण तो नीतीश कुमार एक राजनीतिक विश्वसनीयता के वाहिद चेहरा जो पूरे देश की सियासत में है ही ना। तो आपको लेने की ही जानकारी हमको नहीं है, तो देर हुआ कि सवेर हुआ वो हम कैसे कहें। लेकिन फैसला तो ले कांग्रेस पार्टी, आपको तो ये लगता है ना? आप अरे तो पहले तो- भी बता चुके हैं कि बहुत देर कर दी आपने। हमने ये कभी नहीं कहा है, हम आज भी यही कहते हैं कि ये इस तरह के फैसले जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। एक दिन की भी देरी, हम तो जून से बता रहे हैं, आप सोच के देखिए, जून के बाद से 6 महीने गुजर गए। जितना जल्दी होता है हर पार्टी को मतलब साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है किसको कहाँ चुनाव लड़ना है, उम्मीदवार तय कर लेता है, हमारे उम्मीदवार लोग सक्रिय हो जाते हैं स्वाभाविक रूप से। चलिए, नए साल में उन्होंने जैसा कि आपने सुना कि विजय चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि ललन सिंह ने इस्तीफा खुद ही दिया है, उनके कहने पर ही उनसे इस्तीफा लिया गया है, इसमें पार्टी का कोई भी संलिप्तता नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये ललन सिंह की अपनी मर्जी थी। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है जिसके लिए मुझे वक्त की जरूरत है और मैं ये पद को नहीं संभाल सकता, तब जाकर नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।